एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, ये आज की लगातार हमारी तीसरी वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं लगभग मिनिमम 3 वीडियो में डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। आज हम बात करेंगे सी वर्ड के बारे में, ठीक है। सी से जुड़ी हुई हमारी जितनी भी हमारी हो सकती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है हमारा कार्डिनल। देखिए, कार्डिनल सिस्टम आपको पता होगा, बॉडी में हमारा मेन हार्ट, हमारा जो मेन वो है ऑर्गन, वो हमारा दिल होता है, हमारा हार्ट होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? कार्डियक सिस्टम, कार्डिनल सिस्टम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रमुख होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्डिनल मतलब प्रमुख, ठीक है। उसके बाद होता है क्रेच। देखिए, क्रेच की बात करते हैं शिशु गृह, ओके, मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है जब माँ बाप बिजी हों, काम कर रहे हों, ठीक है। आप कह सकते हैं एक तरह से नर्सरी जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। उसके बाद है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वदेशीय, वो आदमी, ठीक है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी रह सकता है, ठीक है, वो होता है कॉस्मोपॉलिटन, जो एक से ज़्यादा जगह से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद आपका आता है कंपनसेशन, मतलब मुआवजा, ठीक है। किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाता है उसे हम कंपनसेशन देते हैं, ओके। उसके बाद आपका आता है सफ़ायर, ठीक है। सफ़ायर मतलब ड्राइवर, ठीक है। सफ़ायर मतलब ड्राइवर, वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए मोटर कार, ठीक है, जिसको हम अपनी गाड़ी चलाने के रखते हैं। सफ़ायर मतलब ड्राइवर। आप इसे एक तरह से मिस को देखिए, अगर आप नहीं समझ पाए तो इसे याद रख सकते हैं सफ़र तरह से, सफ़र, ठीक है, मतलब हम किसी आने जाने की बात कर रहे हैं, ओके। तो आप इससे ऐसे आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब संग्रह अध्यक्ष, ठीक है। क्यूरेटर कौन होता है? देखिए, आपने मूवी देखी होगी ए नाइट इन अ म्यूजियम, ठीक है। तो वहाँ क्या था, वो क्या था, वॉचमैन था, पर एक क्यूरेटर भी होता है जो उस चीज़ों का ख्याल रखता है, जो एक तरह से सुपरवाइज़र होता है किसी म्यूजियम का, उसे हम क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। जो एक पर्सन होता है जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का, उसे हम क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। कार्निवोरस मतलब मांस भक्षी, वह जो मांस खाते हैं, जैसे आजकल इंसान भी एक कार्निवोरस है, वो शेर एक कार्निवोरस है, वे शार्क कार्निवोरस है, ठीक है। फिर है कैनिबल। कैनिबल मतलब नरभक्षक, ठीक है। नरभक्षक मतलब जो इंसानों को खाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कैनिबल। आपने सुना होगा दिल्ली का ये केस था पुराना, जहाँ पे एक नरभक्षक था, उसे कैनिबल कहते थे, तो वो था हमारा कैनिबल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कॉन्टेम्प्रेरीज, ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरीज मतलब समकालीन। समकालीन मतलब एक ही टाइम से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि यार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, वो दोनों कैसे हैं? वो कॉन्टेम्प्रेरीज हैं, मतलब वो एक ही टाइम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक ही टाइम लाइन से बिलोंग करते हैं। फिर आता है आपका क्लॉक रूम। आप देखिए, कभी भी किसी मंदिर या किसी कहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लॉक रूम लिखा हुआ मिलेगा। उससे घड़ी से आप कंफ्यूज ना हो, उसका मतलब होता है सामान घर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? यात्री सामान घर, क्लॉक रूम। हम इसे क्लॉक नहीं क्लोक कहते हैं, क्लोक रूम, ओके। अ प्लेस ऑफ ए लगेज एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन नहीं, मंदिरों में भी होता है, रेलवे स्टेशन में भी होता है, सब जगह होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉनोइसर, ठीक है। कॉनोसियर मतलब गुणज। कॉनोसियर मतलब गुणज, ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। गुणज मतलब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि किसी आर्ट या किसी क्राफ्ट का बहुत ही मिक्सचर, ठीक है, जिसे हम इजीली जज नहीं कर पाएँ, ठीक है, वो होता है कॉनोइसर। आपने देखा होगा एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनती है, उसे हम एक तरह से कॉनोइसर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से मिक्सचर होता है बड़ी आर्ट क्राफ्ट का, उन्हें हम इजीली जज नहीं कर पाते कि वो है क्या, ठीक है। उसके बाद आपका क्रूसेड। क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध, जैसे महाभारत आपका एक धर्म युद्ध था, ठीक है। और आप जैसे हिंदू मुसलमान होते हैं तो क्या करते हैं? क्रूसेड, धर्म युद्ध लड़ते हैं, अपने रिलीजियस का एक एजेंडा चला के लड़ाई करते हैं। कोरियोग्राफर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को पता होगा, जो डांस हमें सिखाता है वो कोरियोग्राफर होता है, ठीक है। कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। कैकोग्राफिस्ट मतलब जो ईजिली से कोई भी ईजी स्पेलिंग में मिस्टेक करता हो, जिसकी स्पेलिंग्स अच्छी ना हो, वो कैकोग्राफिस्ट। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक बार एप्पल की स्पेलिंग भी APLLE लिख दी थी गलती से, तो वो कैकोग्राफिस्ट है, उसकी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। और फिर होता है आपका साइनिक, ठीक है। साइनिक मतलब दोषदर्शी, ठीक है। साइनिक मतलब दोषदर्शी, जिसको पता लग जाए कि यार किसने कोई गलती की है, अपने साथ वाले ने किसने कोई दोष है किसी में, ठीक है, उसे कहते हैं साइनिक।
उसके बाद आपका आता है कॉन्वलेसेंट, ठीक है। कॉन्वलेसेंट मतलब स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो जल्दी से रिकवर, अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा, वो कॉन्वलेसेंट कहलाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना, ठीक है। कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना, आपने देखा होगा बाहुबली में बहुत घुड़सवार सेना थी, तो वो क्या थी, कैवलरी थी। वो महासेना थी पर वैसे हम उसे कैवलरी कहेंगे, ठीक है। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, ठीक है। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार, ठीक है। कार्टोग्राफर मतलब जो मैप बनाता हो, ठीक है। ज्योग्राफी के मैप्स कौन बनाता है, कार्टोग्राफर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कीमोथेरेपी। देखिए जब किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर का एक तरह का इन्फेक्शन है, तो उसकी इलाज कैसे होता है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कीमोथेरेपी से, ठीक है। तो ये आपका कीमोथेरेपी, जिस रसायन चिकित्सा मतलब जिसको हम केमिकल का इस्तेमाल करके किसी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर आपका क्रूडुलस, क्रूडुलस मतलब विश्वास प्रवणता, ठीक है। विश्वास प्रवणता मतलब हम हर किसी पे विश्वास करने के लिए हमेशा तैयार रहें, ठीक है, क्रूडुलस। फिर आपका कलीग्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े आपके ऑफिसों में क्या कलीग्स होते हैं। कलीग्स मतलब आपके साथ काम करने वाले लोग, जो सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो आपके कलीग्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान मतलब वो साइंस या वो एक ब्रांच स्टडी की जहाँ पर हम सेल्स के बारे में स्टडी करें, वो हमारा साइटोलॉजी होता है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रूडिलिटी, क्रूडिलिटी मतलब भोलापन, ठीक है। क्रूडिलिटी को आप क्रूअल से कंपेयर ना करें कि यहाँ पर यार क्रूडिलिटी मतलब कुछ बुरा होगा, बुरा नहीं है, यहाँ का मतलब होता है भोलापन, ठीक है। मतलब जो इजीली हर किसी पर भरोसा कर ले या बहुत आसानी से लोगों के झांसे में आ जाए, वो क्या होता है, भोलापन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।